हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे। आज के हम हमारे इस सेशन में करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा होने वाला है लिकर्ट्स 4 सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर यूजीसी नेट पेपर 2 मैनेजमेंट की जो है हम लोग प्रिपरेशन करते हैं आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे। और सीरीज हमने चला रखी है कि सर 1 टॉपिक इन 10 मिनट्स, यानी कि जो भी आपके एग्जाम के लिए कोर और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, हम लोग कोशिश करते हैं 10 to 12 मिनट्स में हर एक टॉपिक को कवर करने के लिए। तो आज आप सभी के लिए न्यू टॉपिक मैं लेके आया हूं, जो कि हमारा है लिकर्ट्स 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो यूनिट नंबर 2 है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो सर उसमें हम लोग पढ़ते हैं लीडरशिप। और लीडरशिप का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाता है क्या, लिकर्ट्स 4 सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। पर ये सेशन को शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा कि चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मेरा नाम है योगेश, और मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं दिन में 3 बजे पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास, जहां पे दिसंबर 2024 और जून 2025 की प्रिपरेशन जो है हम लोग करते हुए चल रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और 3 बजे बिल्कुल आपसे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द टॉपिक। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि लिकर्ट्स 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट क्या है और किसने जो है कहीं ना कहीं आपका दिया है। तो इट वाज गिवन बाय रेंसिस लिकर्ट। ये जो है एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने डेवलप किया 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट 1960 में। ठीक है, एक चीज अपन को ध्यान में रखनी है। अभी क्या है, ये जो मॉडल है ना कहीं आपका बेस्ड है 2 चीजों पे। सर पहला तो आपका ये जो मॉडल बेस्ड होता है आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है उस पे, और दूसरा ये मॉडल बेस्ड होता है आप सभी के कहीं ना कहीं एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के। देखो, जब भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो सर लीडरशिप में हम लोग डिफरेंट टाइप्स की जो है लीडरशिप हम लोग पढ़ते हैं, चाहे आपका ऑटोक्रेटिक हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, है ना, ट्रांसैक्शनल आपका हो गया, बहुत सारे है ना लीडरशिप स्टाइल्स हमारे पास होती है। तो कहीं ना कहीं सर वहां पे एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन, यानी कि हमें दोनों चीजों के बारे में ध्यान में रखना है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो कहीं ना कहीं वही जो है अच्छा काम करके आपको देगा, परफॉर्मेंस आपकी एनहेंस होगी, प्रोडक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं आपकी एनहेंस होगी। और वहीं वहीं ना केवल हमें केवल एम्प्लॉय के बारे में सोचना है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की भी कहीं ना कहीं हम लोग जो है बात करते हैं। तो इस मॉडल का जो बेस माना गया, 2 चीजें हमने देखी यहाँ पे, एक तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है और हम लोग बात करें एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की। ये जो मॉडल है कैटेगराइज करता है मैनेजमेंट को 4 डिस्टिंक्ट हमारे सिस्टम से। अलग सिस्टम है, 4 सिस्टम की गाइस हम लोग बात करते हैं, देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। तो सर सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे, हम लोग बात कर रहे हैं एक्सप्लॉइटेटिव ऑथोरिएटेटिव। सेकंड हमारा यहाँ पे सिस्टम होता है आपका बेनेवोलेंट ऑथोरिएटेटिव। थर्ड हमारे पास होता है कंसल्टेटिव, और फोर्थ हमारा होता है यहाँ पे पार्टिसिपेटिव। अब सर ये क्या है, ये टेक्निकल वर्ड्स में अपन को बात रखी है, आइए डिस्कस करते हैं, समझते हैं। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं कि फर्स्ट सिस्टम आपका क्या बोलता है, ये बोलता है एक्सप्लॉइटेटिव। यानी कि वी कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम, इस सिस्टम में सर क्या हो रहा है, सर एम्प्लॉयज का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। एक्सप्लॉइटेशन कैसे हो रहा है, यानी कि आपकी जो लीडरशिप स्टाइल होती है ना, वो कहीं ना कहीं क्या होती है, ऑटोक्रेटिक होती है। यानी कि जो भी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमारे होते हैं सर, वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे आपके एक पावर में होते हैं, एक बंदे के पास होते हैं, यानी कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास होते हैं, जहां पे ना के बराबर जो है एम्प्लॉयज का और आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका पार्टिसिपेशन होता है। उनसे पूछा ही नहीं जाता है ना, उनको बोला जाता है कि भैया ये आपको काम करना है और ये आपको करके देना, दैट्स इट। हमने आपसे पूछा नहीं है। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो सर कोई एम्प्लॉयज का या सबऑर्डिनेट्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं देखा जाता है। तो क्या बोला गया है, इन दिस हाईली ऑथोरिटियन सिस्टम leaders have little trust in their subordinates. Decisions are made at top of the hierarchy and communication flows only from top to bottom. जो भी कम्युनिकेशन है सर टॉप से बॉटम ही जाएगा, ना कि बॉटम से टॉप, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोले या क्या क्या इसके इस सिस्टम के फीचर्स हमारे हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी हैव डिस्कस कि सेंट्रलाइज्ड होता है आपका डिसीजन मेकिंग, सर डिसेंट्रलाइज नहीं होगा, ना ही अथॉरिटीज को डेलीगेट आपको यहाँ पे किया जाता है। जो भी डिसीजन है सिंगल हैंड के हाथ में होते हैं, सही बात है।
नेक्स्ट हमारा होता है कोई एम्प्लॉय का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेशन नहीं होता है डिसीजन मेकिंग में, और कम्युनिकेशन डाउनवर्ड यानी कि वन वे कम्युनिकेशन जो है आप सभी का यहाँ पे होता है, और एम्प्लॉयज को कंट्रोल करने के लिए, है ना, हम लोग फियर और पनिशमेंट का यहाँ पे काम में लेते हैं सर, रिवॉर्ड का यहाँ पे कोई नहीं है। एम्प्लॉयज को बोला जाता है अगर तुमने काम किया तो सर नौकरी से आपको निकाल दिया जाएगा, यानी कि कुल मिला के जो है, कुल मिला के सर एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है हमारे एम्प्लॉयज का। क्या कॉन्सिक्वेंसेज इसके हो सकते हैं। अब इस वाले में एम्प्लॉयज आपके सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इफ योर एम्प्लॉयज आर नॉट सेटिस्फाई, है ना, अगर एम्प्लॉय जो है आपके सेटिस्फाई नहीं है तो सर प्रोडक्टिविटी जो है उनका नहीं आएगा, एफिशिएंसी उनकी एनहेंस नहीं होगी, उनका जो मोराल है कहीं ना कहीं वो डाउन होगा, डिमोटिवेटेड वो फील करेंगे। तो यानी कि ये कुछ हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं किसके सर, एक्सप्लॉइटेटिव ऑथोरिटेटिव के। आई होप फर्स्ट वाला जो सिस्टम है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले सिस्टम पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वाला सिस्टम आपका बोलता है बेनेवोलेंट और ऑथोरिटेटिव, यानी कि ये जो हमने अभी एक्सप्लॉइटेटिव पढ़ा है उसी का थोड़ा सा एक्सपैंडेड या थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन हम लोग बोल सकते हैं। क्या कि सर यहाँ पे जो है इस सिस्टम में थोड़ा सा मतलब बिल्कुल चुपके से जो है एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन होता है, पर फिर भी वो ऑथोरिटेटिव ही कहीं ना कहीं आपका होता है ना। मैनेजर्स को बहुत लिमिटेड कम्युनिकेशन जो है कहीं ना कहीं अलाउ होता है, और बहुत ही कम यानी कि माइनर पार्टिसिपेशन आपका होता है एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट्स का। पर जो मेजर डिसीजन है वो अभी भी कौन ले रहा है सर, वो भी अभी भी सिंगल हैंड के हाथ में ही होता है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन अभी भी यहाँ पे लगता है कि जो भी माइनर बहुत ही जो छोटे काम होंगे वो एम्प्लॉयज जो है बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर अपन एक्सप्लॉइटेटिव में बात करें तो वहां पे जो भी कंट्रोल था एम्प्लॉयज का वो हम लोग फियर और पनिशमेंट से कर रहे थे। यहाँ पे सर रिवॉर्ड भी जो है कहीं ना कहीं आपका इंक्लूड कर दिया जाता है। तो इफ आई टॉक अबाउट द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यानी कि सेंट्रलाइजेशन मेकिंग होती है विथ सम डेलीगेशन, कुछ जो माइनर जो टास्क है वो एम्प्लॉयज को और सबऑर्डिनेट्स को दे दिए जाते हैं। कुछ कम्युनिकेशन हमारा होता है अपवर्ड, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन तो है यहाँ पे, पर कहने की लिमिटेड होता है कि सर अथॉरिटी को मतलब अगर कुछ हमें बोलना है तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो बिल्कुल यहाँ पे बोला जा सकता है, बट अगर बॉटम टू टॉप हम लोग जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, लिमिटेड यहाँ पे होता है, राइट। नेक्स्ट होता है रिवॉर्ड्स हमारे यूज होते हैं एज अ मोटिवेशन में, बट फियर और जो पनिशमेंट है वो अभी भी प्रेजेंट है यहाँ पे होता है, ठीक है। एम्प्लॉयज हैव लिटिल ऑटोनॉमी बट मे कंट्रीब्यूट माइनर सजेशंस, ठीक है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे सर, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि अगर थोड़ा सा उनको बोल दिया जा रहा है कि हाँ यार तू भी है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तेरा भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमें मिलेगा, ट्रस्ट जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आएगा, लीडर की तरफ जो है कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो है हमारा बिल्ड होगा, और कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी आपकी थोड़ी सी एनहेंस हो सकती है, बट फिर भी क्रिएटिविटी और इनोवेशन अभी आपका लिमिटेड ही है, क्योंकि हमने अभी थोड़ा बहुत ही उनको जो है पावर दी है, पूरी नहीं दी है, सही बात है। नेक्स्ट हमारा होता है बेटा थर्ड, यानी कि हम लोग बात करें कंसल्टेटिव। उससे पहले हम लोग चले, मैं बोलना चाहूंगा कि अगर दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं और जून 2025 की प्रिपरेशन अगर आपको कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सही समझा पा रहा हूं और जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप सही तरीके से अगर समझ पा रहे हैं, आपको वीडियो जो है फ्रूटफुल और यूजफुल लग रही है, तो बिल्कुल आप सभी जो है कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है मेरे साथ कोर्सेज में एनरोल करवा सकते हैं, जहां पे दिसंबर 2024 और जून 2025 के हम लोग पेपर 2 मैनेजमेंट की प्रिपरेशन डिटेल में जो है डिस्कस कर रहे हैं सारी चीजों को, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट हमारा है कंसल्टेटिव। अब सर नाम से हमें समझ में आ जाता है कंसल्टेटिव, यानी कि हम लोग जो है कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन यहाँ पे मांग रहे हैं, कंसल्ट उनसे कर रहे हैं, है ना, इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए। तो इन दिस कंसल्टेटिव सिस्टम मैनेजर्स हैव मोर ट्रस्ट इन देयर एम्प्लॉयज एंड एक्टिवली सीक देयर इनपुट। पर जो डिसीजंस हो रहे हैं वो अभी भी जो है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट लेगा, पर कहीं ना कहीं सर उनसे डिस्कस किया जा रहा है कि भाई ऐसा है और हम लोग ऐसा करना चाह रहे हैं, क्या ये सही है? अगर किसी को सही लगता है तो भाई बहुत ही बढ़िया है, नहीं लगता है तो बिल्कुल अपने जो भी थॉट्स हैं, अपने जो भी बातें हैं सामने आके यहाँ पे रख सकता है। तो क्या इसके फीचर्स हो जाते हैं, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। यहाँ पे अब जो है टू वे कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में हमारा हो जाता है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज आर कंसर्न्ड इन द इशू दैट अफेक्ट आफ्टर देयर वर्क, कि मान लो कोई भी टास्क या कोई भी डिसीजन ले लिया, उससे एम्प्लॉयज का
एम्प्लॉयज किस तरीके से इफेक्ट होने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है डिस्कस यहाँ पे होता है। और मोटिवेशन जो है यहाँ पे आपका रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन से कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे दिया जाता है। जो फियर और जो पनिशमेंट था वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे सर? अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई है, उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है अपने सही काम पे, है ना, तो कहीं ना कहीं उसका सर मोटिवेशन मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा कहीं ना कहीं काम करने के लिए। इफ इट ही सेटिस्फाई तो सर क्या होगा, अच्छा काम करके देगा, प्रोडक्टिविटी एनहेंस होगी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे गोल्स है वो हम लोग अच्छे तरीके से अचीव जो है कहीं ना कहीं कर पाएंगे। सो दीज आर फ्यू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्ड सिस्टम कंसल्टेटिव। द लास्ट वी हैव पार्टिसिपेटिव, जहां पे फियर और पनिशमेंट तो सर बिल्कुल जो है खत्म हो जाता है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा हमारा डेमोक्रेटिक हमारा जो सिस्टम था, यानी कि डेमोक्रेटिक हमारी जो लीडरशिप स्टाइल होती है उसी पे हमारा पूरा का पूरा बेस्ड होता है। जो डिसीजन मेकिंग होते हैं कहीं ना कहीं क्या होते हैं सर, डिसेंट्रलाइज होते हैं। डिसेंट्रलाइज यानी कि जो भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इवन जो अथॉरिटीज होती हैं हम लोग उसको डेलीगेट कर देते हैं, है ना। जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन से ही कहीं ना कहीं लिए जाते हैं, क्योंकि लीडर का और एम्प्लॉयज का, उनके सबऑर्डिनेट्स का कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है इस पर्टिकुलर सिस्टम पे। तो क्या क्या बेटा इसके फीचर्स हमारे हो सकते हैं? फर्स्ट वी हैव डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग विद द एम्प्लॉयज डीपली इन्वॉल्व, अच्छे से और आपका जो एम्प्लॉय है सबऑर्डिनेट से इन्वॉल्व होते हैं मेजर डिसीजन से। टू वे और वी कैन से ओपन, कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं एम्प्लॉय जो है मोटिवेट, अब देखो मैंने जो है किसी को अथॉरिटी दी है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ा है, दे बोथ शुड बी इन द बैलेंस। अगर मैंने अथॉरिटी दी है और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दी है तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि यार मेरे पास पावर है प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो मुझे जो है कहीं ना कहीं अच्छा काम करके देना है। तो इनर मोटिवेशन कहीं ना कहीं जो है डेवलप होता है अमंग एम्प्लॉयज एंड सबऑर्डिनेट्स, राइट। तो अब इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस सर हमारे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? हाई एम्प्लॉय मोराले, स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट और कोलैबोरेशन जो है आपके यहाँ पे डेवलप होता है। इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी, है ना, क्रिएटिविटी जो है एनहेंस्ड होती है, क्योंकि पूरा जो है एम्प्लॉयज को ओपन हैंड दे दिया गया है, भैया तुम्हें जो करना है तुम करो, अब तुम्हारे हवाले है, पर कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए, वो भी बताया जाता है। ठीक है, ऐसा कि तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर दिया और वतन की बच गए 12, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल एम्प्लॉय खुद रिस्पॉन्सिबल होके जो है यहाँ पे काम करते हैं। तो गाइस ये हमारे 4 सिस्टम थे आपके लिक्विड्स द्वारा दिए गए, जो उन्होंने दिया। तो कौन कौन सा था, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, कौन कौन से हमारे सिस्टम थे। सर सबसे पहला था हमारा एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव, जहाँ पे मोटिवेशन, कोई रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन नहीं था। मोटिवेशन हम लोग दे रहे हैं भैया फियर और पनिशमेंट से, कि ये काम नहीं किया निकाल दिया जाएगा। एम्प्लॉयज का कोई पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं है, सबऑर्डिनेट्स का कोई यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पूरा जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड होती है। सही है। नेक्स्ट हमने पढ़ा बेनेवोलेंट और अथॉरिटेटिव में, जहां पे थोड़ा बहुत जो है हमारा अथॉरिटी, थोड़ा बहुत जो है एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन होता है ना। टू वे कम्युनिकेशन होता है, बट फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो है लिमिटेड यहाँ पे होता है, और थोड़ा सा रिवॉर्ड जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। बाकी फियर और पनिशमेंट तो फिर भी रहता है। कंसल्टेटिव में क्या होता है कि सर टू वे कम्युनिकेशन हमारा हो जाता है, सही बात है। यहाँ पे रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन तो है, पर जो फी और जो पनिशमेंट है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है। और पार्टिसिपेटिव में आप सभी को पता ही है, एज वी हैव डिस्कस, कि कंप्लीटली जो है डेलीगेशन कर दिया जाता है अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। तो आई होप ये चारों चीजें आप सभी को समझ में आई होंगी। कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर कैसा लगा आज का सेशन, और बताएंगे मुझे। इसके अलावा मेरे साथ आप जो है यूजीसी नेट पेपर 2 मैनेजमेंट के लिए जुड़ सकते हैं। सेम 3 PM पे मेरी क्लास होती है, जहां पे हम लोग मैनेजमेंट पेपर 2 को डिस्कस करते हुए सही तरीके से चल रहे हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे एक इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। पर जाने से पहले मुझे आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा जो सिस्टम है वो बेस्ट जो है कहीं ना कहीं माना जाएगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी जो है कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।